जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक इंडियन रियलिटी शो, भले ही ये फॉरेन से कॉपी किया हो, लेकिन उसकी चर्चा इस समय भारत में काफ़ी ज़्यादा हो रही है और वो मुझे पर्सनली खुद भी काफ़ी पसंद आ रहा है। वो है शार्क टैंक इंडिया, जिसमें कि जो नए ऊर्जावान लोग होते हैं वो अपनी चीज़ों का जाकर वहाँ पर प्रचार प्रसार करते हैं, अपनी पिच देते हैं, और अगर वहाँ जो इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं उनको अच्छा लगता है तो वो उसमें अपना पैसा लगाते हैं या कुछ भी जो रिएक्शन कमेंट देना होता है वो देते हैं। ऐसे में इनमें से एक शार्क, जिसका कि नाम अवनीश ग्रोवर है, जो कि भारत पे के सह संस्थापक हैं, उनके नाम की चर्चा काफ़ी ज़्यादा चल रही है, क्योंकि जिस प्रकार से वो व्यवहार कर रहे हैं वहाँ पर जो प्रतिभागी हैं उन लोगों से, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को खटक रहा है कि यार कहीं ना कहीं इसमें एरोगेंसी सी झलक रही है। ये बात बताता है कि यार तुम जो हो, मतलब तुम्हारे अंदर पैसे का घमंड है, इस तरह की बातें आ रही हैं। इन सब चीज़ों के बीच में उनका एक और बयान निकलकर सामने आया है। दरअसल उनकी कंपनी में उनके ऊपर कई सारे आरोप लग रहे हैं और उन्हीं आरोपों के जवाब में उन्होंने ये जवाब दिया है, और वो जवाब भी अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा बेतुका है। यूपीआई पेमेंट ऐप भारत पे के मैनेजिंग डायरेक्टर व सह संस्थापक अवनीश ग्रोवर ने कहा है कि अगर कंपनी में उनकी हिस्सेदारी के लिए 4,000 करोड़ रुपए मिल जाते हैं तो वो कंपनी छोड़ने के लिए तैयार है। बहुचर्चित शार्क टैंक के जजों में से एक ग्रोवर पर धोखाधड़ी, दुर्व्यवहार और कॉरपोरेट गवर्नेंस के आरोप लगने के बावजूद वो कंपनी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बता दें कि कंपनी के सीईओ सुहेल समीर के नेतृत्व में बोर्ड ने फॉरेंसिक ऑडिट के लिए अल्वारेज एवं मर्सल और पीडब्ल्यूसी को नियुक्त किया है। मनी कंट्रोल को ग्रोवर ने बताया कि कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 9.5% की है, और अगर कोई उनके निवेशक 4,000 करोड़ रुपए देकर उनकी हिस्सेदारी खरीदता है तो वह कंपनी छोड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यह उनका उचित बाजार मूल्य है। उन्होंने खुद पर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। ग्रोवर ने कहा कि मैंने क्या किया है कि मैं इस्तीफा दूं, ये सुनवाई से पहले सजा देने की तरह है। वे आगे बोले कि मैं एमडी मतलब प्रबंध निदेशक हूँ, मैं कंपनी चलाता हूँ। अगर निदेशक मंडल मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि मुझे एमडी बनने रहने की ज़रूरत नहीं है और किसी और को कंपनी चलाना चाहिए तो मेरे 4,000 करोड़ रुपए रखिए और चाबी ले लीजिए। उन्होंने कहा कि वे ये या तो कंपनी खुद चलाएंगे या फिर अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए तैयार हैं। इसमें कोई तीसरा विकल्प नहीं है। पिछले साल जब भारत पे ने टाइगर ग्लोबल, कोट्यू सहित अन्य निवेशकों से 370 मिलियन अमेरिकी डॉलर मतलब करीब 2762 रुपए जुटाए थे, तब कंपनी का मूल्य 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर मतलब लगभग 22,400 करोड़ रुपए था। ग्रोवर ने कहा कि उस राउंड की फंडिंग के वक्त से अभी मर्चेंट व्यवसाय 50% ज़्यादा है। उस वक्त बैंक का लाइसेंस नहीं था, अभी है। उन्होंने कहा कि मैंने सबसे बड़ा P2P मतलब पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म बनाया है। 12% क्लब जो तब नहीं थे। मैंने पोस्ट पे एक BNPL मतलब बाय नाउ पे लेटर प्ले बनाया। लाइसेंस लेने के अलावा हमने PMC बैंक का भी विलय किया है। इससे पहले अवनीश ग्रोवर एक वीडियो क्लिप मतलब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके होने के बाद छुट्टी पर चले गए थे और कहा था कि वे 31 मार्च से पहले वापस आ जाएंगे। इस वीडियो में नायका के IPO में निवेश नहीं कर पाने की वजह से कोटक के एक कर्मचारी को वे गाली दे रहे थे। इसको लेकर ग्रोवर और कोटक के बीच कानूनी नोटिस भी जारी हुआ था और ये विवाद काफी लंबा खिंच गया था। और अवनीश ग्रोवर का जिस प्रकार से व्यवहार शार्क टैंक में दिखाई दे रहा है, उससे भी प्रतीत होता है कि भाई वहाँ के एम्प्लॉयज़ से किस तरह का व्यवहार वो करते होंगे। बहरहाल हम बाहर बैठकर तो इन चीज़ों को जज नहीं कर सकते। जो इन चीज़ों को भुगतता है या जो इन चीज़ों को करता है वही हमें बेहतर तरीके से बता सकता है। लेकिन ऐसे में अवनीश ग्रोवर का जो व्यवहार है वो शार्क टैंक की तरफ से भी, शार्क टैंक देखने के कारण भी काफ़ी ज़्यादा इस समय चर्चा में बना हुआ है। आपका इस बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।